So this is day 2 of our sketching series. आज हम ग्रेफाइट पेंसिल और चारकोल स्टिक दोनों की हेल्प से स्केचेस को बनाएंगे। हमारा फर्स्ट लेसन था, वहाँ पे हमने जिस तरीके से प्रैक्टिस किया था, जो मोटिव था हमारा, करीब उसी तरीके से हम आज भी स्केच करेंगे। आज भी हम सेम तरीके से ही वर्क करेंगे। एंड आई होप कि आपने पहला वाला लेसन देख लिया होगा एंड उससे आपने देख के प्रैक्टिस भी किया होगा साथ में। आज के लेसन में भी आप साथ में प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप रियल एक्सपीरियंस ले सके, ना कि आप सिर्फ लेसन को देखें। कि लेसन तो हमें से बहुत सारे देखते हैं, वहाँ पे कई बार हम नोट्स नहीं बनाते हैं, कई बार हम उसके साथ में प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हमें लगता है कि हाँ चलो देख लिया तो ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बट एक बार में देखने पे चीज़ें बहुत सारी क्लियर नहीं होती हैं। साथ ही जब वहाँ पे हम नोट्स नहीं बना रहे होते, जब वहाँ पे हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसके साथ में, तब वो चीज़ें और क्लियर नहीं हो पाती हैं। इस पूरे सीरीज को हम रियल टाइम इसीलिए रख रहे हैं ताकि आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकें। जिस चैलेंज के बारे में मैंने आपको बताया था 18 डेज का स्केचिंग चैलेंज, उसमें कई सारे लोग प्रॉपरली इसी तरीके से स्केचिंग के ऊपर डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे आपको लेसन्स भी दिए जाएंगे ताकि आप उससे समझ करके प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सके। आपके वर्क्स को चेक करने के लिए एक अलग से प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे आप अपने वर्क्स को, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, बाकी लोगों के वर्क्स को भी आप देख सकते हैं। प्लस हम कुछ सेशंस भी करेंगे जहाँ पे आप सभी लोगों के वर्क्स को ले करके हम उसको चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रहा है, ताकि आप लोग इन 18 डेज में प्रॉपरली ग्रो करें, प्रॉपरली अपनी मिस्टेक्स को समझते हुए, पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आप प्रॉपरली ग्रो करें। अगर आप इस चैलेंज के पार्ट नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और स्केचिंग लिख करके आप सेंड कर देंगे तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। एंड अगर आप इस लेसन को बाद में देख रहे हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कनेक्टेड रहिएगा। आगे कई सारे लेसन्स, चैलेंजेस, पीडीएफ्स, वर्कबुक्स वगैरह हम लाते रहते हैं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेसन। आज यूज करने वाले हम खुद के क्लिक किए हुए पिक्चर्स। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप जब मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो ये कंप्लीट पीडीएफ लेकर के आप सेम प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ में आज जो पिक्चर्स हैं उसमें से कुछ पिक्चर्स को आज हम बनाएंगे। जैसे हमने लास्ट वाले सेशन में अपनी प्रैक्टिस की थी, कुछ उसी तरीके से हम आज भी प्रैक्टिस करेंगे। साइज़ बड़ा होगा, ओके। हमारा जो फोकस होगा वो हमारी लाइंस के ऊपर होगा कि हम लाइंस को अच्छे से अपने बना सकें। एंड अभी जस्ट स्टार्ट ही किया मैंने बनाना, तो कुछ स्केचेस हो सकता है अच्छे ना बने, बट कुछ स्केचेस हम बनाएंगे, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, देन हम इसके ऊपर और प्रॉपरली कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे लाइट किधर से आ रही है उसको देख करके यहाँ पे हमने इसका बेड बग लाइन बना दिया, ठीक है। और इसमें हैचिंग सिंपल वाली, बस बहुत कुछ नहीं करना है। अगर इसमें शेडो दिख रहा है क्लियरली तो फिर इसका शेडो बना सकते हैं और उसको भी फिर शेड कर सकते हैं। और इसका जो सरफेस का पार्ट दिख रहा है, लाइक वो सब भी चीज़ें भी हम बना सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक कहीं पे हो जाती है तो उसको बहुत ही सिंपल वे में हमें सही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे मिस्टेक हो गया अब वापस से बनाना पड़ेगा। अगर उसी में वो सही हो सकता है तो आप उसी में उसको सही कर दो। बट अगर बहुत ही डिफरेंट हो गया, बहुत ही गलत हो गया, आपको लगता है कि नहीं यार ऐसे तो नहीं बनाना था, तो फिर आप उसको अलग से वापस से बना सकते हैं, ठीक है। एंड ये हर चीज़ में आप किसी भी चीज़ का स्केच करें वहाँ पे ये सेम चीज़ रहता है कि अगर गलत हो गया तो फिर आप वापस से बना सकते हैं उसको, बजाय उसके कि आप उसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे मेनली हम ये दिखा रहे हैं कि एक चीज़ है जो काफ़ी बड़ी है और एक चीज़ है जो इसके सामने काफ़ी छोटी है, ओके। इसमें भी बेड बग लाइन, बस इस तरीके का सिंपल सा स्केच। हाथ से इसका जो सरफेस का पार्ट है वो करीब करीब से स्टार्ट हो रहा है, तो नॉर्मली इसको बना सकते हैं। बाकी अगर इसका शेडो का एरिया हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे हो गया गंदा, बट इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं, ठीक है। अभी हम पिक्चर लिए हुए अपनी प्रैक्टिस के लिए, इसमें जो भी एंगल्स होते हैं काफ़ी डिफरेंट से जब हम एंगल्स देखते हैं, जैसे कोई चार्जर हो गया, ठीक है, कोई बुक हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ एंगल्स हो और वो कुछ टेढ़ा रखा हो, लाइक सिंपल वे में कहें तो अगर वो टेढ़ा रखा हो तो वो किस तरीके का दिख रहा है,
क्या वो फील हम अपने स्केच में लेकर के आ पा रहे हैं। यहाँ पे सिंपली हम डिस्टेंस को देखते हैं, इसके एंगल्स को देखते हैं, इसमें जो शेप्स बन रहे हैं वो देखते हैं कि अगर वो प्रॉपर आ जाते हैं तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप सही जगह पे आ जाती हैं। एंड अगर आप इसको रियल लाइफ से बनाएंगे, यानी कि आपके सामने ही रखा हुआ है, उसको आप बना रहे हैं, तो वो आपको समझना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो उसको आप पिक्चर में पहले समझ सकते हैं। पिक्चर में ही अपने उस पर कुछ लाइंस ड्रॉ करके डिजिटली इसके एंगल्स वगैरह को आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इसका एंगल है कैसा। उसके बाद जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ आ पाएंगी। ऐसे ही हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ भी करते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो फिर उसी पे हम लाइंस एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कैसे इसका जो सिंप्लीफिकेशन है या फिर जो इसके प्लेसमेंट्स वगैरह हैं, इसके जो भी एंगल्स वगैरह है जो समझ में नहीं आ रहे हैं वो कैसे बनने चाहिए। तब जा कर के हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्लियर हो पाता है। अगर कभी आपको किसी रेफरेंस में ऐसा फील होता है कि इसका समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको सिंपल वे में वैसे कर सकते हैं। हमारा मोटिव होता है वो यही होता है कि हम प्रॉपरली अपनी लाइंस वगैरह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा भी नहीं होता है कि हम पूरी तरीके से प्रोपोर्शंस वगैरह को छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से ही ड्राइंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, वैसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया भी था कि जब हम स्केचिंग करते हैं तो हमारे अलग अलग मोटिव्स होते हैं, ओके। तो वो मोटिव एक बार अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अगर मैंने ये स्केच स्टार्ट किया हुआ है तो इसमें मुझे क्या पे फोकस करना है, अगर आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करके बनाएंगे तब आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया चलो देखते हैं कैसा बनता है, उसके हिसाब से फिर इसका नाम रख देंगे कि हाँ इस पर मैंने फोकस किया। नहीं, पहले से ही आप फोकस करेंगे तब आपको समझ में आएगा एंड तब आप उसके हिसाब से इसको डिसाइड कर पाएंगे। अब इसी में के कुछ और एंगल वाले पिक्चर्स हैं, मैं एंगल्स वाले ले रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा लाइक वही कि डिफ़िकल्टीज थोड़ी सी उसकी इंक्रीज़ होती हैं तो मज़ा आता है ड्रॉ करने में, तो वो भी एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आप डिफ़िकल्ट पिक्चर्स एकदम से ही अवॉइड कर दो, ले सकते हैं कभी कभी ताकि जो हमारा कंफर्ट जोन है उससे हम बाहर आए, अपने आप को चैलेंज भी करें किसी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए। गलत बनेगा तो थोड़ा सा लाइक फील भी आएगा कि गलत बन रहा है तो इसके ऊपर काम करना है, राइट। तो उस चीज़ के ऊपर भी काम करना इम्पॉर्टेंट है, अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आकर के वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। एंड जब इस तरीके की चीज़ें हमें मिलती हैं क्यूबॉइड टाइप का, क्यूब टाइप का, तो इसमें जो लाइट्स वगैरह होती हैं उसको समझना और आसान हो जाता है क्योंकि इसमें जो प्लेन्स हैं, ठीक है, वो जो प्लेन्स हैं इसके, ये फ्रंट का प्लेन है, ये साइड का प्लेन है, तो वो सब चीज़ें इसमें काफ़ी क्लियरली हमें दिखती हैं, तो इसमें लाइट्स वगैरह को भी हम आसानी से समझ पाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम ले सकते हैं। अब इसका इस तरीके के शेप का पता नहीं क्या क्या हो सकता है, तो वो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है इस शेप का। लाइक फ़ोन का चार्जर तो सभी के पास होगा, राइट। तो फ़ोन के चार्जर को रख के आप इस तरीके से पिक्चर्स ले सकते हैं खुद से भी, और उसको फिर आप खुद से बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने चार्जर को रख के ही ये सारे पिक्चर्स लिए हुए हैं। ये सारे पिक्चर्स मैंने खुद से क्लिक किए थे प्रैक्टिस वगैरह के लिए। जब हमने सेशंस वगैरह स्टार्ट किए थे यूट्यूब पे ही काफ़ी टाइम पहले, उस टाइम पे ये सारे पिक्चर्स मैंने लिए थे जिससे हम लोग प्रैक्टिस उस टाइम पे कर रहे थे। तो जो गोल गोल चीज़ें हैं, ये वाला थोड़ा सा गोल गोल सा है, ये सारी चीज़ें, तो इसको ना हम क्या करेंगे कि लाइंस वगैरह के फॉर्म में नहीं रखेंगे, इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे। कर्व है तो कर्व बनाएंगे, ओवल है तो ओवल बनाएंगे। इससे क्या होगा ना कि जो हमारा हाथ मूव करने का भी प्रैक्टिस है, सर्कल्स वगैरह के बनाने की प्रैक्टिस है, तो वो सब चीज़ें भी हमारे इससे होंगी। इसमें हम लाइंस वगैरह दे रहे हैं ना हर जगह पे, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस लाइंस, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी गोल गोल बनाना स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके का गोल है और जिस एंगल में गोल है, दोनों चीज़ को हमें यहाँ पे फोकस करना रहेगा। जैसे लाइन हम एक बनाते हैं तो लाइन का साइज़ क्या है, लाइन की एंगल क्या है, वो सब कुछ हम देख के बनाते हैं। वैसे ही जब हम कोई सर्कल बनाते हैं, ओवल बनाते हैं, तो इसका जो साइज़ है ये क्या होगा, इसका जो एंगल है
ये क्या होगा, तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं, तब जा करके जैसा हमारा रेफरेंस होता है वैसा वो दिखता है। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। वही सिंपल कि पहले हम आइडिया लेंगे कि किस तरीके का हमारा रेफरेंस है, वैसा ही ओवल हम बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कुछ उसी तरीके के एंगल का, कुछ वैसे ही साइज़ का। इसके पीछे भी लाइक ये एक कटोरी टाइप का है, राइट। तो एक कटोरी सोच सकते हैं कि कटोरी बना रहे हैं, या फिर एक स्फीयर है, उस स्फीयर को बीच से कट कर दिया गया है। अब जब इसको आप सामने से देखेंगे तब इसका जो गोल वाला पार्ट है वो दिखाई देगा, तो इसको आप वैसे समझ सकते हैं। और इसकी भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अगर आपके पास बॉल हो, वो रबर टाइप का जो बॉल आता है, तो उसको ले सकते हैं आप। उसको कट करके आप लाइक अगर घर में मार ना पड़े तो उसको कट करके और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग टाइप से आप उसकी पिक्चर्स ले करके, या फिर उसको अपने सामने रख करके, जैसे भी पॉसिबल हो पाए। इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया, तो इसको अब ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा बड़ा भी है। अब इसको हम नेक्स्ट वाले अपने स्केचेस में बना पाएँ। तो इस तरीके से एंगल और साइज़ देखते हुए आपको राउंड चीज़ों को बनाना है। फिर आपको लगेगा कि हाँ सही बन रहा है, तब आप उसको डार्क कर सकते हैं। उसकी जो शेडो का एंगल है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेडो का एंगल चेंज होता है लाइट की वजह से, तो उसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। कर्व बना रहे हैं तो वो कर्व एक बार में ऐसे बन रहा है। ओवल्स बना रहे हैं, सर्कल्स बना रहे हैं, कहाँ पे बनना चाहिए, साइज़ क्या आना चाहिए, उसको सोचते हुए बस। और इस पे जो इसका बेडबग लाइन रहेगा वो इस तरीके से ही बनेगा, गोल गोल चीज़ पे गोल बनेगा, सिंपल से। अब इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो एकदम गोल गोल सी होती हैं, अगर आपके घर में इस तरीके की कोई चीज़ हो तो उसके पिक्चर्स ले सकते हैं आप, उसको लाइव देख करके आप बना सकते हैं। एंड अगर नहीं हो तो ऑनलाइन गूगल वगैरह पे देखोगे आप, तो इस तरीके के कई सारे पिक्चर्स आपको मिल जाते हैं स्टिल लाइफ वाले सेक्शन में, तो वहाँ से आप इनको बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे होते हैं प्रैक्टिस वगैरह के लिए। जब हम ओवल्स वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, सर्कल्स वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ वे चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। एंड जब भी आप सर्कल्स बनाओ, ओवल्स बनाओ, तो उसको डायरेक्ट नहीं बनाना। पहले हम उसको आइडिया लेंगे कि ये करीब यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, सही लग रहा है क्या, करते 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 तब आप उसको बनाना। हल्का हल्का सा पहले आप मार्क करना, जब वो सही हो जाएगा तब उसमें हल्का हल्का सा डार्कनेस आप ऐड कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। ऐसा नहीं कि हम हर जगह पे पूरा डार्क कर देते हैं, वो नहीं करते हम। जहाँ जहाँ पे लगता है सिर्फ वहाँ पे हम डार्कनेस ऐड करते हैं। अब ये जो गोल चीज़ें हैं, इन गोल चीज़ों पे फिर शेडो कैसे बनेगा उसको भी आप देखेंगे, समझेंगे। अगर गोल है तो शेडो भी गोल ही बनेगा। अब इसके बगल में जो चीज़ है उसका भी हम एंगल भी देख रहे हैं। हल्का सा टेढ़ा है ना, ऊपर से हल्का सा पतला है, नीचे से हल्का सा पतला है, बीच में वो हल्का सा फैला हुआ है। जो एकदम ये सारी बारीकियाँ होती हैं इन सारी चीज़ों में, उसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो फिर ये वैसा दिखेगा नहीं जैसा आपके रेफरेंस में है, ठीक है। एंड आपका जो रेफरेंस है, चाहे वो जैसा भी हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सा हो, आप उसको सिंपल वे में ही देखेंगे एंड सिंपल वे में ही बनाएंगे। जब आप ओवल्स बना रहे हैं, सर्कल्स वगैरह बना रहे हैं, कर्व्स वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पे उसके फ्लो पे ध्यान रखें कि वो एक बार में, दो बार में, चार बार में आपका ऐसे एक बार में बने। ऐसा नहीं कि हम इसको अगर ऐसे बनाना है तो फिर हम आराम से इसको एक एक करके ऐसे ऐसे बना रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। एंड वो चीज़ हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि वैसे नहीं करना है। एक बार में अगर कोई आपको ओवल दिख रहा है तो उसको एक बार में आपको बनाना है। एंड वहीं स्केचिंग हमारा हेल्प करता है इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करने में। बहुत क्लियर दिखे, बहुत फ्रेश दिखे हमारे स्केचेस, गंदे ना दिखे, तो वो सब चीज़ें अगर आप सोचना स्टार्ट कर देंगे तो फिर एक हो ही नहीं पाएगा। फिर इतना करने के बाद अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि ये ऐसे आएगा। एंड स्केचेस में हर जगह पे हम डार्कनेस ऐड नहीं करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे ऐड करना चाहिए, सिर्फ वहीं पे ऐड करते हैं। बाकी एरियाज़ थोड़े थोड़े से लाइट से रहते हैं, ब्लर से रहते हैं। अभी इसी तरीके का थोड़ा सा और गोल गोल टाइप की चीज़ें लेते हैं। फेविगम का डब्बा है, फेविकॉल का डब्बा है, ये तो ऑलमोस्ट हर घर में ही होगा।
ओके, तो इसको आप ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहता है प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए। आज मैंने सुबह से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, इसलिए जो अगर आप लाइंस देखें तो उतने क्लियर नहीं आ रहे हैं। ओके, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस पे नहीं रहते हैं ना, तब वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। अगर कोई डेली प्रॉपरली स्केच कर रहा है, डेली कुछ कुछ स्केचेस वो बनाते रह रहा है, अच्छी क्वांटिटी में भी वो अगर कोई स्केचेस बना रहा है, तो उसके जो लाइंस का फ्लो है, और एक दूसरा पर्सन जो कभी कभार स्केच कर लेता है, हालांकि उसकी स्केचिंग अच्छी है बट वो कभी कभार स्केचिंग करता है, तो थोड़ा सा उसके जो लाइंस में अंतर है वो दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड यही चीज़ स्केचिंग को लाइक एवरग्रीन सा बनाती है कि आप इसको करें, हमेशा करें। इसमें भी कोई जहाँ पे गोल पार्ट है वहाँ पे गोल बनेगा, जहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ पे स्ट्रेट बनेगा। ये बस सिंपल सा चीज़ आप याद रखेंगे, आसानी से आप लाइट्स को समझ के उसमें बेडबग लाइन को फाइंड करके तुरंत से इसमें आप शेड ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो बस उस चीज़ को थोड़ा सा आपको याद रखना है। देन अगर एक सब्जेक्ट के, एक ऑब्जेक्ट के बगल में कोई दूसरी चीज़ है, तो उसका पोजीशन पहले आप देख सकते हैं। जैसे कि इस वाले में इसका जो ये कर्व वाला पार्ट है, इस कर्व वाले पार्ट से हल्का सा नीचे में इसका ओवल आ रहा है, फिर इसका ओवल ख़त्म कहाँ पे होगा, फिर इसका जो बॉटम पार्ट है इसी के बॉटम पार्ट के लेवल में है। ठीक है, लाइक ये मैं आपको बता रही हूँ जो मैं भी सोच रही होती हूँ किसी भी स्केच को बनाते टाइम में। ठीक है, हमारे माइंड में क्या चलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर एक चीज़ हमने बना ली, उसके साइड में अगल बगल कहीं पे भी कोई और चीज़ है, तो उसको फिर हम कैसे बनाते हैं, क्या सोचते हैं उसके पीछे। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस दोनों का सेम आ रहा है। ओके, ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है। अगर हमने इस सब्जेक्ट को अच्छे से बनाया हुआ है, जो हमारा पहला एलिमेंट है, अगर हमने उसको अच्छे से बनाया हुआ है, प्रॉपर अच्छे से तो नहीं बट कुछ ठीक ठाक हमने उसको बनाया हुआ है, तो फिर उसके हिसाब से हम इसको जब बनाएंगे तो ये भी सही बनेगा। यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो चौड़ाई है वो कितना आएगा, तो इसके 1 और 2 से थोड़ा सा कम है, मतलब देख के वो समझ में आ रहा है। या फिर आप तुरंत से अपने पेंसिल से उसको चेक भी कर सकते हो इसके कंपैरिजन में कि ये और ये अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो फिर वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो थोड़ी सी स्लो प्रैक्टिस करते हैं हम, तब इसको हम करते हैं। इस पे आगे कभी हम लेसन्स लाएंगे भी, जहाँ पे हम एक एक चीज़ को प्रॉपरली कर रहे हैं, उसको प्लेस कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तो वो सब के ऊपर हम प्रॉपरली उसमें बात कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उस तरीके का भी लेसन लाएं जहाँ पे हम प्रॉपरली थोड़ा सा आराम से चीज़ों की प्रपोर्शंस वगैरह को देखते हुए, लाइट्स वगैरह को देखते हुए प्रॉपर स्टडीज़ टाइप का करें, थोड़े से लॉन्ग टाइम के स्केचेस वगैरह बनाएं, देन कमेंट में स्केच लिख दीजिएगा ताकि मुझे समझ आए कि हाँ उस तरीके के लेसन्स भी आप चाहते हैं जहाँ पे हम प्रॉपरली एक एक करके थोड़ा सा आराम से इन चीज़ों के ऊपर समझें। क्विक स्केचेस के साथ में कमेंट में स्केच लिख दीजिएगा। अब जैसे कि ये वाला हमारा रेफरेंस है, इसमें चीज़ें काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी रखी हुई हैं। इसको जब हम लेते हैं तो यहाँ पे हम एंगल्स के ऊपर और प्रॉपरली काम कर पाते हैं। तो बीच बीच में देखो, आप सिंपल रेफरेंसेस ले रहे हैं बट बीच बीच में कुछ ऐसे पिक्चर्स भी ले सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग रहा हो, तो कि थोड़ा सा जिस तरीके से अभी तक आप बना रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो। ठीक है, तो वो चीज़ों को लेकर के आप ट्राई कर सकते हैं। गलत बन जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी इसमें। तो बस इसको आप ट्राई कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप हर बार वही पिक्चर्स ले रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी ईजी हैं, स्टार्टिंग में तो ठीक है कि स्टार्टिंग में आप ईजी से ही करेंगे, डिफ़िकल्ट से आपको नहीं करना है, बट कुछ टाइम के बाद अपने डिफ़िकल्टीज़ को अगर आप इंक्रीज़ नहीं करते हैं तो फिर ग्रोथ एक टाइम तक रुक जाती है। तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। साथ ही स्केचिंग में जो सबसे
इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा कि अपने लाइंस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि लाइंस अच्छे से हमारी बन रही है कि नहीं। उसको हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप इस तरीके कोई भी वर्क्स करते हैं। तो लाइंस जितनी आप सही कर सकते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एंड ये सारे जो लेसन्स हम अभी ला रहे हैं, इसका मेन मोटिव यही है कि हम इसके ऊपर फोकस करवा सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्केचिंग वगैरह करते हैं बट उनकी लाइंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो फिगर्स ले रहे हैं, पोर्ट्रेट्स ले रहे हैं एंड अलग अलग चीज़ों को लेकर के उसमें डिटेल्स वगैरह को ऐड करने पे स्केचिंग में भी उसमें वो फोकस कर रहे हैं एंड उसमें जो लाइंस की क्वालिटी है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर हम काम कर सके, इसीलिए ये सारे जो लेसन्स हैं ये इस टॉपिक पे हैं कि अपनी लाइंस की क्वालिटी के ऊपर आप काम करें। पेंसिल पे कंट्रोल है कि स्पीड में लाइंस बना रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर सके, इसीलिए ये सारे लेसन्स हैं। सो मेक श्योर कि आप लेसन्स के साथ प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर यही चीज़ें आगे भी रिपीट होती रहेंगी। ओके, एंड इस तरीके के कुछ पिक्चर्स जो आपके डिफ़िकल्टीज़ को इंक्रीज़ करते हैं उसको भी लीजिएगा। एंड इन स्केचेस में जो शेडो का पार्ट है उसको भी क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे हम लाइट्स वगैरह को भी समझते हैं। अगर क्लियर शेडो दिख रहा है तो आप उसको बनाइएगा। जैसे ये सारे पिक्चर्स में क्लियर शेडोज़ वगैरह दिख रही थी, जो ऑब्जेक्ट एकदम ही डार्क है उसको डार्क कर दे रहे थे। ओके, तो ये सब चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो गोल गोल सी चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक गोल, जैसे एक हैंड वॉश का डब्बा होता है, पता नहीं क्या का डब्बा है ये। तो इस तरीके के जो डब्बे होते हैं, जो गोल गोल से डब्बे होते हैं, उनकी स्टार्टिंग आप किस तरीके से करेंगे। जो ऊपर हमने गोल बनाया, बॉटम में हमने गोल सा बनाया, कर्व बनाया, तो उसको हमने कैसे बनाया। पहले हमने आइडिया लिया, एकदम लाइट से हमने ड्रॉ किया। देख रहे हो अभी भी एकदम लाइट पहले बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार में ही अगर आप हाथ अपना चला रहे हैं तो वो एक बार में ही आपका सही बन जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार में ही अगर आप उसको डार्क बना देते हैं तो फिर आप वहाँ पर सोचेंगे कि इरेज़र यूज़ कर लूँ क्या, दूसरा बना लूँ क्या, क्योंकि बहुत डार्क हो जाता है। इसी चीज़ के लिए मेरे हाथ में भी 8B पेंसिल है जो डार्क चलती है। अब उस पेंसिल से अगर आप लाइट लाइंस भी एकदम क्रिएट कर पा रहे हैं, एकदम डार्क लाइंस भी क्रिएट कर पा रहे हैं, मिड टोन की जो लाइंस है उसको भी आप क्रिएट कर पा रहे हैं, हर तरीके की लाइंस अगर आप क्रिएट कर पा रहे हैं, यानी कि आपका पेंसिल पे कंट्रोल डेवलप हो रहा है। एंड उसके ऊपर हम काम कर पाते हैं जब हम डार्क ग्रेड की पेंसिल्स का यूज़ करते हैं स्केचिंग के टाइम पे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एंड स्केचिंग में हर जगह पे डार्कनेस ऐड नहीं करना होता है। जैसे अगर आप इसमें देखें तो कहीं कहीं पे हम डार्कनेस ऐड कर रहे हैं, मोस्टली जो एरियाज़ हैं वो लाइट से हैं एकदम। यहाँ पे अपनी जो लाइक अगर आप हर जगह पे डार्क कर देते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा कार्टून टाइप का दिखता है। जब हम डार्क लाइट करते हैं, कहीं पे डार्क कर रहे हैं, कहीं पे लाइट कर रहे हैं, जो पार्ट हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ हम वहाँ पे डार्क कर रहे हैं। जो पार्ट हमें लग रहा है कि हाँ ये हल्का सा अगर हम लाइट भी रखते हैं तो भी चलेगा, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी हम फोकस करते हैं जब हम स्केचेस पे अपने काम करते हैं। अब हम यूज़ कर रहे हैं चारकोल स्टिक का। चारकोल स्टिक अभी काफ़ी यूज़ करना स्टार्ट किया है मैंने। क्विक स्केचेस के टाइम पे, स्टडीज़ वगैरह के टाइम पे, हमारे सामने कोई चीज़ रखी हुई है तो उसकी स्टडी वगैरह हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी चारकोल स्टिक का हम बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इसको हमने किया भी था अपने लास्ट वाले सेशन में। तो इसका एक अच्छा खासा पार्ट मैंने इसमें रखा है। अगर आपके पास चारकोल स्टिक होगा तो उससे आप कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो जो कोयला होता है उस कोयले से आप कर सकते हैं, या फिर अपनी पेंसिल से आप कर सकते हैं, या फिर अपने कलर पेंसिल से आप कर सकते हैं। जो भी टूल आपके पास है उससे आप कर सकते हैं। इसमें टूल बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, एंड ये चारकोल स्टिक है ये काफ़ी डार्क चलता है, जैसे कि आपको पता है कि ये काफ़ी डार्क चलता है। अब इस डार्क से हमें लाइट लाइंस भी एकदम बनानी है, शार्प लाइंस भी बनानी है, तो इसी ब्लर लाइंस भी बनानी है, तुरंत से एरियाज़ को कवर करना है। तो हर तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो हम इससे ले पाते हैं अगर हम चारकोल स्टिक का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, बाकी अगर आप कोई भी डार्क ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करते हैं तो इस चीज़ों के ऊपर आप उससे भी काम कर सकते हैं। अभी ये जो बॉटल है, ये बॉटल कैसे सिंप्लीफाई होगा, कुछ उस तरीके से सोचते हुए इसको यहाँ पे हम बना रहे हैं कि इधर का जो कर्व पार्ट है वो ऐसे ब्रेक होगा लाइंस के फॉर्म में, तो इस पे शैडो ऐसे आ रही होगी। उन सब को सोचते हुए
एंड जो स्मॉल सा एरिया हमें दिख रहा है जहाँ पे डार्कनेस है, उसको भी कैसे हम फिल कर पा रहे हैं। चारकोल स्टिक को दूर से होल्ड करके, वो बाहर नहीं निकल रहा, अंदर में वो अच्छे से फिल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमारा कंट्रोल और डेवलप होता है। ठीक है, इसीलिए जो शैडोज़ के एरियाज़ है इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है अपने सारे स्केचेस में, क्योंकि जब हम एक लिमिटेड एरिया को फिल करते हैं, भरते हैं एक लिमिटेड एरिया को हम, तो वहाँ से हमारा और कंट्रोल डेवलप होना स्टार्ट होता है। अब जैसे ये वाला डब्बा है, तो हम दूर से होल्ड करके, हमारा कहीं पे हाथ टिका हुआ नहीं पेपर के ऊपर, और हम पूरा उसको बस एक डायरेक्शन में फिल कर किए जा रहे हैं, एक स्पीड में, एक फ्लो में, तो उससे हमारा कंट्रोल और इस पर डेवलप होता है। अब बाकी के जो और रेफरेंसेस थे, कुछ कटोरी एंड वो सब चीज़ें, तो उसको हम इससे भी ट्राई कर रहे हैं बनाने का। इसमें जो कर्व है, जो सी कर्व है, जो ओवल्स हैं, कहाँ पे डार्क कर दूँ, कहाँ पे लाइट रख दें, ओके, तो इस चीज़ के ऊपर हम इसमें काफ़ी फोकस कर रहे होते हैं। अगर आप फोकस करो थोड़ा सा कि हम पेंसिल को चला कैसे रहे, अपने चाकू स्टिक को हम चला कैसे रहें, तो जब हमें बनाना रह रहा है उस टाइम पे बस पेपर पे चल रहा है वो, बाकी टाइम पे वो हवा में, लाइक हवा में हम उसको बस चला के आइडिया ले रहे हैं कि ये करीब यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। जब लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आना चाहिए, सही है, तब हम उसको सिर्फ चला रहे हैं। ठीक है, एंड एक बार में ही डार्क नहीं कर रहे हैं। जब हमें लगेगा कि हाँ सही हो रहा है, तब हम उसको डार्क करेंगे। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद हम इसमें शेडो का एरिया, जो फॉर्म शेडो है, जो कास्ट शेडो है, उसको हम इसमें फिर ऐड करेंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका ऐसा कोई कुछ नहीं कि स्टेप्स हैं कि पहले ये करना होता है फिर ये करना होता है। जिस भी तरीके से आप चाहें आप कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये सारे जो पिक्चर्स थे इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि हर चीज़ को नहीं बना रहे हैं, बस जो हमें लग रहा है कि हमारी प्रैक्टिस में वो इंक्लूड हो सकता है, जो हमारा मोटिव है ये प्रैक्टिस करने के पीछे, उसमें वो काम आएगा, सिर्फ उसी को बना रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। तो जब आप अपने रेफरेंसेस लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कहीं से आप डाउनलोड कर रहे पिक्चर्स वगैरह को, आपके पास PDF है या फिर जो भी, तो वहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई पिक्चर मिल गया तो इसको पूरा मुझे बनाना है, नहीं। अगर आपको एक रेफरेंस मिला है तो फिर आप उसमें देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट मेरे काम का है, कौन सा पार्ट मेरे काम का नहीं है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये सारे जो शेडोज़ वगैरह मैं बना रही हूँ यहाँ पे, बेडबग लाइन, तो वो उतना क्लियर नहीं है रेफरेंस में। ठीक है, वो हम सोच रहे हैं आँखों को थोड़ा सा स्क्विंट करके कि कहाँ पे बेडबग लाइन आ रही होगी, लाइट एरिया किधर है, डार्क एरिया किधर है। तो वो सब चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं जब हम स्केचिंग करते हैं, और फास्ट वे में चल रही होती हैं। जब हम लॉन्ग आवर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें थोड़ा स्लो चलती हैं, आराम से उसके बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं, एक एक चीज़ को गैस करके, कंपेयर करके, चेक करते हुए, प्रॉपर्ली स्टडीज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम स्केचिंग करते हैं तो यहाँ पे वहीं सारे क्वेश्चंस, वहीं सारे थॉट्स हमारे थोड़े से फास्ट चलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर किसी चीज़ को हम स्लोली समझ के स्टडीज़ का टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उसको अगर हम क्विकली करते हैं, उसको हम स्पीड में करते हैं, तब तो उसके गलत होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। इसीलिए स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस है, लॉन्ग आवर्स की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स वगैरह जहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर स्ट्रांगली काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कि जब तक वो सब स्ट्रांग नहीं है, तब तक इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना, इसको इम्प्रूव करना, इसको ग्रो कर पाना, वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड आपने देखा भी होगा कि जो भी अच्छे आर्टिस्ट्स हैं, जिनके वर्क्स काफ़ी अच्छे, उनका फ्री हैंड ड्राइंग काफ़ी अच्छा, उनका जजमेंट एबिलिटी काफ़ी अच्छा है, तो उनकी स्केचिंग भी तुरंत से इम्प्रूव हो जाती है। ओके, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन सब चीज़ों के ऊपर काम करिएगा रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली नहीं करते हैं, कभी कभार किया, कभी नहीं किया, तो वैसे में इम्प्रूवमेंट वैसे भी नहीं होनी है। एंड हाँ, ये सारे जो पिक्चर्स हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर वहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ से लेकर के भी आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम और रेफरेंस PDF लिख के अगर आप भेज देंगे तो आपका जो कंप्लीट PDF वो आपको मिल जाएगा, एंड उससे आप ये सेम प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। कि जब हम किसी का स्केच देखते हैं और उसी का जब हम रेफरेंस देखते हैं तो जो स्केच होता है वो ज़्यादा आसान दिखता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखता है, उसको हम आसानी से कॉपी कर पाते हैं। लेकिन जब उसी का रेफरेंस हमें मिल जाता है तो फिर उसको हम अपने हिसाब से देखते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करके उसका स्केच कैसे करना, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर हम करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि जो लेसन्स आप लोग देखते हैं मेरे साथ में जो प्रैक्टिस करते हैं, फिर कहीं और से भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो सेशंस के टाइम पे उसको कर पाना आसान होता है, बट जैसे ही हम उसको खुद से करना स्टार्ट करते हैं तो सब वो डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसका वही रीज़न है क्योंकि हम रेफरेंस को नहीं, स्केच को देख करके बना रहे होते हैं, जो कि ईजी होता है। ठीक है, इसीलिए रियल पिक्चर्स का यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी का स्केच, किसी की पेंटिंग, किसी की ड्राइंग का यूज़ करना। एंड ये सारे पिक्चर्स आप खुद से ईजीली ले सकते हैं। कुछ घर में के 8-10 चीज़ों को लेकर के आना है, उसको सेटअप करना भी आप सीखेंगे कि किसको कहाँ पे रखूँ तो अच्छा लगेगा, किसको कैसे रखूँ तो अच्छा लगेगा। तो वो सब चीज़ों के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं अगर आप खुद अपने रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे फॉर्म लाइट का यूज़ करके आप सेटअप करके प्रॉपरली उस चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। एंड ये जो अभी 18 डेज़ का स्केचिंग चैलेंज चल रहा है, इसमें आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगे अगर आप उसके पार्ट हैं तो। अगर नहीं हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप का नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो उससे आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। एंड आई होप कि अभी तक आप इन सब चीज़ों को मेरे साथ में कर रहे होंगे। जो भी अगर आपको कुछ लग रहा हो इंपॉर्टेंट पॉइंटर तो उसको आप लिख भी रहे होंगे, क्योंकि सुन लेने से हमें लगता है कि हाँ समझ में आ गया, बट कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। फिर जब अपने नोट्स को हम देखते हैं तो याद आता है कि अच्छा ये सारे पॉइंटर्स भी थे। तो नोट्स क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बनाना बहुत सिंपल है। कुछ लोग पूछ भी रहते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, बस जो चीज़ें आपको लगती है कि इम्पॉर्टेंट है बस उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना होता है। ठीक है, एंड जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके प्रैक्टिस वर्क्स हैं, जो हमारी फेसबुक की कम्युनिटी है, प्राइवेट कम्युनिटी, वहाँ पे शेयर करिएगा। वहाँ पे आप सभी लोगों के वर्क्स चेक कर लिए जाएंगे, एंड जो भी अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे तो उसको आप उस कम्युनिटी में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, प्रॉपरली आपने चीज़ों के ऊपर काम किया, तो कमेंट्स में आप बताना। एंड यस, अगर आप चाहते हो कि वो प्रॉपर लेसन हम लेकर के आएँ जहाँ पे हम चीज़ों को आराम से स्टडी करें, एक एक चीज़ के ऊपर हम प्रॉपरली काम करें, इतना क्विक नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट आवर का प्रैक्टिस करें हम, तो उन सब चीज़ों के लिए कमेंट में आप स्केच लिख देना। एंड हाँ, ये सारे जो स्केचेस आपको मैंने अभी दिखाए हैं, ये सारे नीचे वाले, ये सारे इमेजिनेशन से मैंने बनाए हुए हैं। इमेजिनेशन जो भी अभी तक हम बना रहे थे ना, अब उसको बिना रेफरेंस के देखे, जो भी हमारे माइंड में था उसको याद करते हुए इसको हमने बनाया है। तो वो चीज़ों को आप भी कर सकते हैं कि आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद उन्हीं चीज़ों को आप खुद से बना रहे हैं। ओके, सो इतना ही था आज के लेसन में। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, और किस किस टॉपिक पे आपको लेसन्स चाहिए वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। ओके, मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।